मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज से हम लोग, आपको तो झलक ही रहा होगा, यही स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर रीजनिंग का पार्ट्स है, जो कि स्टार्ट करेंगे आज। देखिए, कैलेंडर में जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपको बनाने में दिक्कतें आती है, मैं उन्हें प्रयास करूंगा पूरा करने का, और वो भी इजी मेथड के द्वारा। आपको किसी भी प्रकार की कोड याद करने की जरूरत नहीं है, और आपको समय भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। आप देखेंगे और निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, और 2 अक्टूबर 1869 जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो उस दिन कौन सा दिन था, और आपके जन्म निकालना भी सिखाएंगे। आपका जन्म जब हुआ तो उस दिन आखिर कौन सा दिन था। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलते रहेगा, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 1। स्टार्टिंग है, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, बिना स्किप किए हो वीडियो को। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर मुझे कहना, तो मैं आपको सिखाने का जिम्मा लेता हूं। आपका काम है केवल वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें। तो स्टार्ट करें। कैलेंडर रेडी हैं आप पूरी तरीके से, तन मन से? तो आइए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो सबसे पहले जैसे ही आपके हाथ में कैलेंडर आती है तो आपको क्या क्या नजर आता है, सो बताइए। सबसे पहले उसमें आपको नजर आता है वर्ष लिखा हुआ, यानी ईयर की बात करते हैं हम लोग। उसके बाद अगर उसमें देखिएगा तो आपको नजर आएगा महीना, यानी जिसे हम इंग्लिश में मंथ्स की बात करते हैं। और उसके बाद सप्ताह की बात करते हैं, यानी वीक्स की बात करेंगे, यही ना करेंगे आप। और लास्ट में हम लोग दिन की बात करेंगे, टोटल डेज की बात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले हम कैलेंडर में एक वर्ष की बात कर लेते हैं। तो एक वर्ष होंगे तो उसमें कितने महीने होंगे? 12। दिन कितने होंगे? तो देखिए, दिन या तो 365 होंगे सामान्य वर्ष में, और अगर वह अधि वर्ष है, लीप ईयर है, तो उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। एक बात समझिए, हर 7 दिन के बाद 8वां दिन जो होता है वह बिल्कुल सेम दिन होता है। मतलब अगर 1 तारीख को, अगर मान लीजिए कि 1 तारीख को आपके पास है, जैसे आपके पास एक कैलेंडर दिख रहा होगा, तो देखिए कैलेंडर, अगर 1 तारीख को है बुधवार, वेडनेसडे है, तो 8 तारीख को भी देखिए कौन सा दिन हो रहा है? बुधवार, यानी 7 दिन बाद सेम दिन आ रहा है। फिर देखिए 15 तारीख को बुधवार, फिर 22 को बुधवार, फिर 29 को बुधवार। इसका मतलब क्या है? 7 दिन के बाद जो डेट आते हैं वह बिल्कुल सेम ही आते हैं। नहीं तो आप यहां भी देखेंगे, जैसे हम यहां से आपको कुछ बताते हैं। जैसे अगर इसको हम 7 से भाग दे दें तो 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, 7 5 35 और 7 दूनी 14।
देखिए जब सामान्य वर्ष रहता है तो ऑड डे यानी विषम दिन की जो संख्या होती है वह हो जाती है 7 5 35 7 14, कितना हो जाती है? 1 होती है। यानी जब आप किसी वर्ष का कैलेंडर देख रहे होते हैं तो 365 दिन पर यानी एक साल में कितने दिन बढ़ जाते हैं? 1 दिन बढ़ जाते हैं। जैसे आपके पास यही कैलेंडर है 2020 का जनवरी का, देखें 2020 का जनवरी का 1 तारीख था, बुधवार को था ना। तो देखिए 31 दिसंबर को जब आइएगा तो आपको बुधवार ही आपको दर्शन नहीं होगा, बल्कि आप यहां पे देखिए बृहस्पति हो गया दर्शन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 2020 जो है सामान्य वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष था। लेकिन आप ही बताइए यहां पे जनवरी जो है बुधवार है ना, 2020 का जनवरी का 1 तारीख कौन सा दिन है? बुधवार। तो 2019 का 31 दिसंबर जो होगा से 1 दिन कम होगा, या मंगलवार होगा ना, मंगल। तो 1 जनवरी 2019 भी जो होगा वह मंगलवार होगा। क्या समझा? इसको फिर से थोड़ा गौर से समझिए। कहता है कि सामान्य वर्ष का जो आपका 1 जनवरी को जो तारीख होगा ना, जैसे 2019 की बात करें, जनवरी 1 2019 की बात करें तो उस दिन कौन सा दिन हुआ होगा? मंगलवार। और दिसंबर 31 2019 की अगर बात करें तो भी कौन सा दिन हुआ होगा? मंगलवार। सामान्य वर्ष में जो 1 जनवरी का जो दिन होता है ना, वही आपका 31 दिसंबर को भी सेम दिन आता है। समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर आप जनवरी 1 2019 को कह रहे हैं कौन सा दिन है? मंगलवार है। और हम अब बात कर ले जनवरी 1 2020। अब देखिए अब तो पूरा 1 साल की बात कर रहा है, 365 दिन की बात कर रहा है। तो देखिए 365 दिन में कितने और डे आते हैं? 1 आते हैं। और डे का मतलब विषम दिन, 1 बढ़ जाएगा। तो पहले था मंगल और इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। यानी जनवरी 1 2020 को कौन सा दिन होगा? बुधवार। तो यह दिन जो होगा वह कौन सा होगा? बुधवार का दिन होगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन गौर करो, जब 366 दिन होगा और 7 से भाग दीजिएगा तो 7 5 35, 7 दूनी 14 और 2 से गिरेगा। यानी ऑड डे विषम दिन की संख्या जो 300 लीप ईयर होगा, अधि वर्ष होगा, तो उसमें कितने दिन जोड़ दीजिएगा? 2 दिन जोड़ दीजिएगा। यहां पे गौर कीजिए। मान लीजिए कि जनवरी 1 2020 को कौन सा दिन था? बुधवार था। कौन सा दिन था? बुधवार था। तो हम अगर बात करें दिसंबर 31 2020 की बात करें तो देखिए ये तो 2020 में 4 से भाग लग जाएगा, और जिसमें 4 से भाग लग जाता है वह अधि वर्ष होता है। और अधि वर्ष में जो पहला तारीख होता है और जो अंतिम दिन होता है उस साल का, उसमें 1 बढ़ेगा। और 1 साल जब चेंज कर दीजिएगा तो 2 दिन बढ़ेगा। सामान्य वर्ष में कितना दिन बढ़ रहा था? मात्र 1 दिन। देख रहे थे 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था ना, 1 जनवरी 2020 को कितना हो गया? बुधवार। इसमें फरवरी नहीं ना शामिल है। लेकिन जब 2020 यहां पे देखिए तो अधि वर्ष है, लीप वर्ष है, जिसमें 4 से भाग लग जाती है। तो जब जनवरी 1 2020 को बुधवार है तो यहां पे देखिए दिसंबर 31 2020 को 1 दिन बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? गुरुवार। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे करता, फिर आपको जनवरी 1 2021 की बात करता तो देखिए यहां पे देखिए 2020 लीप ईयर है ना, तो 1 दिन लीप ईयर में दिसंबर में बढ़ा। और साल में कितने दिन बढ़ते हैं? 1 दिन। लेकिन जब लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ेगा। यहां बुध है ना, बुध में कितना जुट जाएगा? 2। तो बुध में 2 जोड़िएगा, बृहस्पति शुक्र, यानी जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार का दिन हो जाएगा। तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा
कि जब सामान्य वर्ष रहेगा तो एक वर्ष में 365 दिन में एक ही विषम दिन होगा, एक जोड़ दीजिएगा। जैसे 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2020 को हो जाएगा बुधवार, चूंकि 2019 में 4 से भाग नहीं लग रहा है। लेकिन 1 जनवरी 2020 को बुधवार था और 1 जनवरी 2021 की बात करेगा तो चूंकि यह लीप ईयर है, ये अधिवर्ष है, इसलिए इसमें आप 2 दिन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा गुरुवार, शुक्रवार आपका हो जाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। तो आइए हम अब जानने का प्रयास करें कि आखिर अधिवर्ष क्या होता है और सामान्य वर्ष क्या होता है, यही ना। तो बस याद रखिएगा, सामान्य वर्ष में 1 दिन जोड़ा जाएगा और अधिवर्ष में 2 दिन जोड़ा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, अब जानते हैं आगे आपके सवाल, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां जानते हैं, देखिएगा दुनिया की शुरुआत किस दिन से होती है? सोमवार। पहला दिन होगा सोमवार, दूसरा दिन हो जाएगा मंगलवार, तीसरा दिन हो जाएगा बुधवार, चौथा दिन हो जाएगा गुरुवार, जिसे आप बृहस्पतिवार भी कहते हैं। उसके बाद 5वां दिन हो जाएगा शुक्रवार, 6ठा दिन हो जाएगा शनिवार और 7वां दिन हो जाएगा रविवार। और फिर अगर 8वां दिन लाइएगा तो फिर क्या हो गया, यहां देख रहे हैं रिपीट होना शुरू हो गया, फिर सोमवार। यानी 7 दिन के बाद वही दिन आएगा जो आपका पहला दिन होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से ही आप दर्शन कर ले, जैसे आपके कैलेंडर मेरे पास है, 2020 का कैलेंडर है। देखिए आपको 1 जनवरी यानी जनवरी 1 2020 को कौन सा दिन था? बुधवार, यही ना था। अब यहां पे गौर कीजिए, इसमें हम 7 दिन जोड़ते हैं तो जनवरी कितना बन गया? 8 बन गया। 2020 को भी कौन सा दिन होगा? बुधवार। 7 दिन पर रिपीट होता हुआ, फिर 7 जोड़िएगा तो फिर बन गया आपका जनवरी कितना? 8 7 15, 15 जनवरी 2020 को फिर बुधवार, फिर 15 जोड़िएगा तो जनवरी कितना? 15 7 22 2020 को फिर बुधवार, फिर 22 7 जोड़िएगा तो जनवरी कितना? 22 7 29 2020 को फिर कौन सा दिन होगा? बुधवार। देखिए कैलेंडर से, देखिए 1 तारीख को है बुधवार, फिर 8 को है बुधवार, 15 को बुधवार, 22 को बुधवार, 29 को बुधवार। तो 7 दिन पर डेट क्या हो जाएगा? आपका वही होगा जो कहां रहता है? शुरुआत में होती है। यानी 7 जो है आपका एक सूचक है उस दिन का। और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, आप मान लीजिए कि आपके पास 5 जनवरी 2020 को दिन है रविवार, और आपसे पूछे, यहां पे गौर कीजिए, यहां पे पूछ रहा है 13 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो गौर कीजिए, तो इस दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 8 दिन का अंतर है? नहीं है। 13 में से 5 जाएगा तो कितना दिन बचेगा? 8 दिन बच जाएगा आपका, नहीं। तो गौर कीजिए, तो अगर आपको पूछ रहा है यहां से कि 13 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो देखिए 8 का अंतर आया, जो अंतर आया उसको 7 से भाग दीजिए, क्योंकि 7 दिन पर तो वही दिन आएगा। तो 8 एक बढ़ेगा, वही ना बढ़ेगा, 1 से भाग दे दिए। अब यहाँ पे जो शेष आया उसी को इसमें जोड़ दीजिए। आप ही बताइए, रविवार था और 1 दिन बढ़ेगा तो कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कैलेंडर से भी 13 तारीख को, यहां पे देखिए 13 को कौन सा दिन है? सोमवार। और मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूं इसको, ये तो आप सिंपल तरीके से
आसानी से सीख जाएंगे 7 से भाग देकर। अब मान लीजिए यहां पे इस तरीके से दे दे यहां 5 जनवरी के बदले दे दे 29 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए अंतर सिंपल निकाल लीजिए, 29 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा 24, और 7 से भाग दीजिए, क्योंकि 7 दिन के बाद ही बदलेगा दिन। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, 7 दिन तक वही दिन आएंगे, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, ये दिन चेंज होंगे। तो 7 से 7 या 21, तो कितना हो जाएगा, 4 में से गया 3, कितने दिन आ गए, 3 दिन आ गए। तो आप इसमें 3 जोड़ लें। अब देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी 29 जनवरी को आपके पास आएगा कौन सा दिन, बुधवार आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा ही लग रहा है। तो आप देर किस बात की है, आप लाइक कर दे और शेयर करते रहे, लगातार वीडियो देखिए, शेयर करते रहिए। मैं आपको बिना दिक्कत के सारी परेशानियों को दूर करते हुए आपको कैलेंडर सिखाऊंगा। अब हम आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर के बारे में मैं आपको बताने चलता हूं, अधिवर्ष जिसे आप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता कि वैसे वर्ष जनरली जिसमें 4 से भाग लग जाते हैं उसे अधिवर्ष कहा जाता है। जैसे 2020 को 4 से भाग दीजिएगा तो ये पूरी कट जाएगा, 4 5 20, 4 5 20, यानी इसका शेष कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं तो ये लीप वर्ष होगा। लेकिन 4 का नियम समझिए, कैसे जानिएगा कि कोई साल 4 से कट रहा है कि नहीं, तो लास्ट का 2 डिजिट को ही 4 से भाग दीजिएगा। तो 2 डिजिट को दिया 4 से कटेगा, ये नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं है। अब हम यहां शुरू करते हैं, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2008, 2016, 2032। अब इसमें कौन सा लीप वर्ष होगा, अधिवर्ष। तो जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो, अंत में 2 केवल देखिए 4 से कटेगा नहीं, लीप ईयर नहीं है। अंत में देखिए नहीं होगा, 3 में भी नहीं लगेगा 4 से भाग, लेकिन इसमें तो लग जाएगा, 4 से काटेगा तो 4 एक बार। अंतिम 2 अंक को चेक करना होता है, 5 में दीजिएगा नहीं लगेगा, 6 में नहीं लगेगा, 8 में देखिए लग जाएगा, 16 में 4 चक 16, 4 8 32। तो ये आपका अधिवर्ष होगा। जान जाइएगा कि कौन अधिवर्ष है और कौन सा अधिवर्ष नहीं है। ये तो सिंपल है। अब आता है ये लीप वर्ष को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो ये हो गया सामान्य वर्ष जिसको आप कहते हैं जनरल ईयर, और एक होता है जिसे हम सेंचुरी ईयर कहते हैं, शताब्दी वर्ष, जिसके अंत में 2 शून्य रहे लगा हुआ। जैसे 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2800, 3200। तो देखिए इसमें जो जनरल सामान्य वर्ष होते हैं उसका पहचान क्या है, कैसे जानेंगे कि अधिवर्ष है या नहीं। तो इसका पहचान है कि 4 से भाग दीजिए। लेकिन जब सेंचुरी शताब्दी रहे, अंत में 2 शून्य, अंत से देखिए 2 शून्य अगर है तो इसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। और इसको जांचने का तरीका है 400 से भाग देना। किससे भाग देना है, 400 से। देखिए 4 5 20 तो नहीं होगा, 4 5 20 नहीं होगा, नहीं होगा, 4 6 24 कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, 4 से 4 8 32। तो ये भी आपका अधिवर्ष कहलाएगा। याद रखिएगा, जब डबल शून्य अंत में रहे, अंत से 2 शून्य देखिएगा। अब मान लीजिए कि 2000 है, देखिए 2 शून्य है ना अंत में, 4 से कट जाएगा ना, ये भी आपका अधिवर्ष कहलाएगा। तो जिसके अंत में 2 शून्य रहेगा वो शताब्दी अधिवर्ष कहलाएगा, और जिसके अंत में शून्य नहीं रहेगा वह हम किससे चेक करेंगे, 4 से भाग देगा। तब पूछेगा कि इनमें से कौन सा शताब्दी वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में 4 से भाग दीजिएगा और शताब्दी वाले में 400 से, तो आपको पता चल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे हम बढ़ते हैं। अब गौर कीजिए, यहां पे 100 वर्ष है तो कितने इसमें विषम दिन आएंगे, यानी ऑड डे आएंगे। आप सबसे पहले देखें
एक वर्ष में सामान्य वर्ष रहता है तो एक साल में कितने दिन बढ़ते हैं? एक दिन। तो 100 साल में एक्स्ट्रा कितने दिन हो जाएंगे? 100 दिन। कैसे देखिए, एक साल में 365 दिन होते हैं सिंपल, तो 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, तो देखिए कितना दिन बढ़ गया? एक दिन। एक वर्ष में एक दिन बढ़ा, तो 100 वर्ष में कितना दिन बढ़ेगा? 100 दिन। 100 दिन तो एक्स्ट्रा होगा। 52 सप्ताह एक दिन। एक साल में एक ही दिन ना, चूंकि 7 से भाग देता 52 बार में तो पूरा कट गया, केवल एक ही ना शेष बचा, तो 7 दिन पर तो रिपीट होता है, इसका कोई वैल्यू है नहीं, तो यही ना एक दिन एक जुड़ाएगा। तो 100 साल में कितने दिन बढ़ जाएंगे? 100 दिन। और इसमें आप चेक करिए, देखिए 100 वर्ष है ना, तो 4 से 100 में भाग दीजिएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कितने बार कट गया? 25 बार कट गया। तो पूरा पूरा कट गया ना, जीरो आना गया यहां, यानी 25 जो होगा वह, ये तो चूंकि लीप वर्ष होगा, अधि वर्ष, 4 से 100 में भाग दिया तो 25 बार कटा, यानी 4 8 12 16 ऐसे करके कहां तक जाएगा? 100 तक। तो 25 गो और जोड़िएगा, तो यहां पे 25 गो और एक्स्ट्रा जोड़ा है, चूंकि लीप वर्ष में 2 दिन जोड़ाता है, इसमें तो एक दिन जोड़े थे सब में, और एक दिन और, तो 25। लेकिन ये देखिए डबल जीरो वाला 100 है ना, और डबल जीरो का नियम है लीप वर्ष चेक करने का कितना से? 400 से। तो क्या 400 से पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो जब पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब है 100 जो है हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो हमने जो 25 जोड़ा वो तो 100 को भी जोड़ दिया, तो इसलिए एक दिन और क्या कर लीजिएगा? घटा दीजिएगा, तो 100 कितना दिन आ जाएगा? 24 दिन टोटल आएगा। और 7 दिन पर दिन रिपीट होता है, तो 7 से इसको भाग दीजिए, 7 और 5 और 7 7 49। अब देखिए कितना शेष गिरा? 5, यानी 100 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे? मात्र 5 विषम दिन आएंगे। कितने विषम दिन आएंगे? 5। तो आप इसे याद भी कर लीजिएगा कि 100 साल में कितने जो है विषम दिन आएंगे। तो 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितना होगा? 5। तो आप ही बताइए 200 वर्ष में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 5 है तो 10 हो जाएगा, और 7 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा? 3। नहीं, तो विषम दिन कितना हो जाएगा 200 में? 3 दिन। अगर 300 वर्ष की बात करें तो 300 वर्ष में कितने विषम? देखिए 5 या 15, और 15 में 7 से भाग दिया तो 7 दूनी 14, कितने दिन बचा? 1। और 400 वर्ष में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? एक साल में 100 साल में 5 दिन बचते हैं, तो 400 वर्ष है, तो 4 गुने कितना? 5। और 400 को 400 से भाग दीजिएगा तब भी कट जाएगा। यह भी तो एक लीप ईयर है, तो एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी 21 दिन। 7 से भाग दीजिएगा तो 3 बार कट गया। इसका मतलब है कि शेष ही नहीं गिरेगा। आप 21 को 7 से भाग दीजिएगा तो क्या शेष गिरेगा? नहीं, यानी 400 साल पर हमारा कोई भी दिन नहीं बदलेगा। अगर 400 साल पहले अगर सोमवार था तो 400 साल बाद भी कौन सा दिन होगा? सोमवार। इसलिए 400 साल पर कोई दिन नहीं बदलता है। यह है बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल शुरुआत से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अभी केवल समझा रहा हूं कि आखिर कैलेंडर को कैसे कैसे पढ़े और किस प्रकार से आगे प्रोसेस में लाए। नहीं, सबसे पहले आपने देखा कि जब एक वर्ष का पहला दिन जो होता है वही उसका अंतिम दिन भी होता है, 31 दिसंबर भी होगा। लेकिन यह कब की बात है? जब सामान्य वर्ष रहे। लेकिन अधि वर्ष अगर रहेगा तो जो 1 जनवरी को होगा 31 दिसंबर में एक बढ़ेगा। लेकिन एक साल में 365 दिन में एक और दिन आएंगे। अगर 1 जनवरी को मान लो कि बुधवार है तो अगले साल 1 जनवरी को आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। सामान्य वर्ष में अगर अधि वर्ष होगा 1 जनवरी को बुधवार है तो अगले साल 1 जनवरी को कौन सा 2 दिन बढ़ जाएगा अधि वर्ष में, तो हो जाएगा बुध है तो बृहस्पति शुक्र हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। नहीं तो सिंपल सा आप डेट निकालना सीख सकते हैं। तो हम आपको जो एक तरीका बताए उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये था बेसिक बिल्कुल कंसेप्ट। आगे वाले वीडियो से हम आपको सिखाएंगे महीना को और वर्ष को स्थिर करते हुए दिन कैसे निकाले, और
उसके बाद दिन और महीना को बदले, साल को सेम रख के कैसे निकाले, फिर दिन महीना साल तीनों को चेंज कर दे तो कैसे निकाले, और अगर आपका जन्मदिन निकालना हो तो कैसे निकाले, आप 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा कैसे निकाले। अगर चाहते हैं कि आपको लगातार ये सीरीज मिले, आप पढ़ पाए रीजनिंग को पूरी तरह से दिल में बैठा पाए, तो इस चैनल को अगर अच्छा लगा है ना, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए नए व्यूअर्स है तो, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मिलते हैं एक और वादे के साथ कि पूरा कैलेंडर सिखाने का जिम्मा मैं लेता हूं और आप लगातार इस चैनल को देखते रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट क्लास। बी एंजॉय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। लगे रहो, लगातार आगे बढ़ो।